रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे भाइयों, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1993 को 1993 को ईसाई मज़हब छोड़ा और मुसलमान हो गया। ये अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान हुआ। असल में इधर बयान करने का मकसद ये है कि जब हम लोग मुसलमान होते हैं तो हमारे लिए कोई तरबियत गाह नहीं है ना। लोग मुसलमान होके जाएं किधर, एक तो सोशल बाइकाट हो जाता है, अपने घर बार छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदार छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ना कोई फिर आगे कोई रिश्ता देता है, बल्कि उन पे शक किया जाता है कि पता नहीं ये सही मुसलमान हुए हैं कि नहीं हुए। हमें चाहिए कि जो कोई भी मुसलमान होता है उनके लिए एक तरबियत गाह रखें, क्योंकि हम जब कुरान और सुन्नत से पढ़ते हैं ना तो यही मिलता है कि ना जितने भी अंबिया कराम आए वो यही दावत के लिए आए, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कि अल्लाह को एक मान लो कामयाब हो जाओगे ना। अभी अरब लोग हैं, अरबों के हिसाब से लोग हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं, वो सिर्फ गैर मुस्लिम इस वजह से हैं कि हमारा किरदार अच्छा नहीं है। हम दीनदार तो बहुत हैं, लेकिन एक महदूद हद तक है ना। हमारे अंदर प्रैक्टिकल तौर पे कोई मुसलमानों वाली बातें बहुत कम हैं। अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे मुसलमान हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे गैर मुस्लिमों के लिए भी नमूना बनेंगे ना। तो पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग गैर मुस्लिम हैं, हमारे लिए बड़ा बेहतरीन मौका है कि हम इनको भी, जो गैर मुस्लिम हैं, उनको भी दीन इस्लाम की दावत दें। मेरा वालिद एक क्रिश्चियन था, तो मैं उसकी बख्शिश की दुआ नहीं कर सकता। आप खुद सोचें कि कितनी बड़ी बात। आप लोग तो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ भी कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं अपने बाप के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकता, ना माँ के लिए। आप खुशकिस्मत हैं, ठीक है ना। तो ये कलमा कोई छोटी बात नहीं है। इस कलमे को आप गैर मुस्लिमों तक पहुँचाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माज़ रज़ी तआला अन्हु को, तू यमन जा रहा है, तू उधर नॉन मुस्लिम है, उधर नसारा है, ईसाई ज़्यादा हैं, उनको सबसे पहले अल्लाह की वाहदानियत की पहचान कराना कि अल्लाह एक है। हम किसी गैर मुस्लिम को देखते हैं, किसी गैर मुस्लिम को मिलते हैं, हम उसको ये नहीं कहते कि यार तू मुसलमान हो जा, हम कहते हैं कि पता नहीं बुरा ना मना जाए। या ये देखिए, ये सोचें कि ये हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगा। आप ये बात सोच लें, क्योंकि इस कलमे के बगैर किसी की बख्शिश नहीं है। जिसने भी सच्चे दिल से अल्लाह को एक मान लिया, उसका शरीक ना ठहराया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लिया, वो इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन जन्नत में जाएगा। उसके बाद हम नमाज पढ़ें बाकायदा तौर पे और अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करें। हमारा दीन, मैंने तो पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कहीं जहाँ भी मसालक का मसला है, मैं तो यही पढ़ा है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ना। हम क्यों भटके हुए हैं कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है ना। हम जब मुसलमान होते हैं हम किधर जाएं? तो अल्लाह ने जब ईमान दिया, हमने यही देखा है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, इसके अलावा जो बातें हैं वो दीन नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें जोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत। और जो तीसरी बात हम करते हैं वो भटकना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नहीं तो भटक जाओगे। हम उस तरफ आते हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमानों में तफरके नहीं होंगे। अल्लाह ताला फरमाते तफरके ना डालो, हम कहते हैं 73 फ़िरके होंगे। देखें, जब अल्लाह मेरिट की बात करे तो अल्लाह की बात है, ठीक है। अल्लाह कहता तफरका होना ही नहीं चाहिए और अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामो। हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो यूद नसारा या गैर मुस्लिम उनके 72 फ़िरके थे, हमारी उम्र में 73 होंगे, तो अल्लाह तो कहता कोई फ़िरका नहीं होना चाहिए। आप खुद इस बात को सोचें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई फ़िरका नहीं होना चाहिए। हम सबको कुरान सुन्नत पे चलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुसलमान होते हैं उसके लिए अल इखलास न्यू मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसा अदारा है, उनके लिए 1 साल रहायश का इंतज़ाम करता है, खाने का इंतज़ाम करता है और बग़ैर किसी मसलक के दीनी तालीम देता है। अक्सर जो उलमा है मुझसे वो खफा ही रहते हैं कि यार ये बातें हमारे मसलक की नहीं करता ना, वो इसलिए खफा ही रहते हैं, मुझे इन बातों की नहीं। हम कोई 10 करोड़ दे, हम अपना माँ बाप नहीं छोड़ते। हमने जो माँ बाप छोड़ा है इसीलिए छोड़ा है कि एक अल्लाह की बात करें और एक उसके रसूल की बात करें। कोई बुरा मानता है तो मानता रहे, हम उसको सही बात बताएं।
ताकि कोई लोग भटक ना जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2000 गैर मुस्लिम मुसलमान हो चुके हैं। ये अल्लाह की मदद से सब कुछ हुआ। और 400 हिंदू हैं उसमें, और 1600 गैर मुस्लिम हैं, जो कि क्रिश्चियन हैं, वो मुसलमान हो चुके हैं। ठीक है ना। तो इनके लिए हमने ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ उनको कलमा नहीं पढ़ाता, बल्कि उनकी परवरिश करता है, दीनी हवाले से परवरिश करता है, दुनियावी हवाले से परवरिश करता है। और अभी हमने तकरीबन, मैंने कोई 20 साल इस्लामाबाद पिंडी में गुजारे हैं। अभी 4 साल से मैं सिंध के अंदर ठट्ठा में हूँ। उधर अल्हम्दुलिल्लाह 400 हिंदू जो है ना, हिंदू वो मुसलमान हो चुके हैं। और जब वो मुसलमान होते हैं, हम उनके लिए पनाह का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए उनको उनके घर वालों से अलहदा कर देते हैं। जिस तरह लोग मुसलमान होकर मक्का से मदीना चले गए, तो मदीने वालों ने उनको संभाला ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी मदद करो ताकि ये पक्के मुसलमान बन जाएं। हम तो इनके ऊपर शक करते हैं, हमें इनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, इनकी तरबियत करनी चाहिए, इनका ख्याल करना चाहिए, ताकि ये दीन के अंदर इनकी सलाह हो, ये पक्के मुसलमान हो जाए। हम कहते हैं कि पहले जो दूसरे मुसलमान, पहले वाले मुसलमान हैं, उनको पहले दावत दे दें ना, उनको सही कर लें, जो पक्के पहले वाले मुसलमान हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ लिखा है कि जो पहले वाले मुसलमान हैं उनको पहले मुसलमान का सही कर लें। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, आप कह दीजिए कि अहले किताब आओ उस इंसाफ वाली बात की तरफ जो हम में तुम में मुश्तरका है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे, ना कोई उसका शरीक ठहराएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम यलिद वलाम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लाम यलिद वलाम यूलद किसके लिए बोला जाता है? किसको कहना है कि अल्लाह ना किसी का बाप है, ना कोई उसका बेटा है? किसको कहना है? जो पीछे मुक्तदी हैं उनको कहना है? ये हमें हुक्म दिया जा रहा है कि उनको कहें कि जो अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। नहीं, हम कहते हैं नहीं, जो पहले वाले मुसलमान हैं पहले उनको सही कर लें, फिर ये दूसरों को कहेंगे। ये अल्लाह नहीं कहता, ये हमारी अपनी बातें घड़ी हुई हैं। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं, उससे बेहतर किसकी बात है जो एक अल्लाह की तरफ बुलाता है। जो एक अल्लाह की दावत देना है ना, वो सबसे बेहतर है। और एक अल्लाह की तरफ बुलाना अल्लाह ताला को सबसे बेहतर लगता है। हमें चाहिए कि जो भी पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम हैं उनको दावत दें, ताकि वो भी शिरक से बच के जन्नत में चले जाएं। अभी मैं आपको बताऊं कि जो हम वेलफेयर के काम करते हैं ना, उसकी कैटेगरी है ना, सबसे बड़ी जो कैटेगरी है ना, वो अंबिया कराम ने की। क्या की? उन्होंने, नबियों ने ये काम किया कि सबको एक अल्लाह की पहचान कराई कि अल्लाह एक है। इससे बड़ा काम होता तो वो नबियों को दिया जाता। ठीक है ना। हमें भी चाहिए कि हम गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत दें। इसको हमने छोड़ा हुआ है। हम कोई मुसलमान होके आता है तो हम उसके लिए कोई उनको रहायश नहीं देते। हम सारे मदीना बनने को तैयार ही नहीं। बातें तो हम करते हैं, हम बहुत बड़े मोमिन हैं। ठीक है ना। तो हमने अमाल भी अच्छे करने हैं, अमल करेंगे तो उसका अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला ना। तो मेरी आप सब भाइयों से इल्तिजा है कि हमने ये छोटा सा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। इसको सिर्फ सूरह अल-इखलास से रखा है इसका नाम, कि ये अल-इखलास के अंदर, सूरह अल-इखलास के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको अल्लाह की वादा नियत की खालस पहचान हो जाएगी ना। यही चीज़ हमने नॉन मुस्लिम तक पहचानी कि अल्लाह एक है। ठीक है ना। अल्लाह को एक मान लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उन पे ईमान ले आएँ, ताकि ये जो चीज़ें हैं ना गैर मुस्लिमों के लिए भी बख्शिश का ज़रिया बन जाएं। देखिए, एक हम कोई जानवर जल रहा है उसको नहीं देख सकते। एक कोई आप हिसाब लगाए, कोई कुत्ता है, कोई जल रहा है, आप उसको देख रहे हैं, उसको आग लगी है। आप ये सोचें ये हिंदू या क्रिश्चियन या सिख है, अगर ये जल रहा है आप उसको देखें मिसाल के तौर पे, ये जलेगा हमेशा दोज़ख में, क्या आपको रहम नहीं आएगा कि हमको इसको भी कलमे के ज़रिए जन्नत में ले जाए? ये इतनी बड़ी वेलफेयर है कि इस कलमे से आपने जन्नत देनी है। इतनी बड़ी वेलफेयर है। मुसलमान एक है, गरीब है, मस्कीन है, मजदूर है, वो एक ना एक दिन अल्लाह इस कलमे की बना पे बख्शा जाएगा। लेकिन ये जो गैर मुस्लिम है ना, इसकी बख्शिश नहीं होनी, क्योंकि जो हर वक्त के जो नबी पे ईमान लाया है ना, वही बख्शा जाएगा। अभी किसी नबी ने नहीं आना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो हमको चाहिए
کہ اس پیغام کو ہر نان مسلم تک پہنچائیں. یہ نہیں کہ ادھر پاکستان کے اندر صرف کوئی 1000-2000 نان مسلم ہے، لاکھوں کی تعداد سے 10% نان مسلم ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے نا، ہم ان تک پیغام پہنچائیں. یہ سب سے افضل کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے. کلمے کی دعوت دینا افضل جہاد ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو ظلم ہے نا، ظلم کے خلاف لڑنا جہاد ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے جو بڑا ظلم ہے شرک ہے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور شرک کی دعوت، شرک کو یعنی کہ لوگوں کو شرک سے روکنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے. تو ہم سب بھائیوں کو چاہیے. ہمارا یہ دائرہ الاخلاص نیو مسلم ویلفیئر ٹرسٹ، ہمارے پاس تقریباً 2000 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. ہم ان کے لیے رہائش کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ان کو بغیر کسی مسلک کے تعلیم دیتے ہیں نا، تاکہ یہ لوگ پکے مسلمان ہو جائیں. ہم کوئی مسلک کی بات نہیں کرتے. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے میں آپ کو ابھی سچ بات بتاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں. مجھے لوگوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا ہے. مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. میں نے یہ اندازہ لگایا جب آپ قرآن سنت سے چلیں گے نا، آپ وہابی ہو جائیں گے. ابھی ادھر کوئی دوست کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے، مجھے ان چیزوں سے نہیں ہے. ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے نا. میرے لیے سب وہ مسلمان ہیں جو سچے دل سے اللہ کی وعدہ نیت پہ ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق چلانے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے. اور پھر آخری دفعہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے افضل کام اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت کی پہچان کرانا ہے. سب سے افضل کام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلموں تک کی بھی یہ کلمہ پہنچائیں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، وہ بھی اللہ کی وعدہ نیت کی پہچان کر کے جنت میں چلا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.